ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम इंडिया का जो भी मैथ सिलेबस है सीबीएसई के क्लास 10th एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए वो समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे और कैसे ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, और उनको लोकेट करने की भी कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। ज्यादा इन्फॉर्मेशन बेस्ड होगी कि कौन से मैथ के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और किस तरीके से हम इनको लोकेट कर पाएंगे। हिस्ट्री से आपका एक चैप्टर आ रहा है जो कि है नेशनलिज्म इन इंडिया, और इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कलकत्ता, नागपुर, मद्रास ये वो जगह हैं जहाँ पे कांग्रेस के सेशन हुए थे। और आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए कि 1927 में कहाँ पे सेशन हुआ था कांग्रेस का, या 1920 दिसंबर में कहाँ पे सेशन हुआ था, या अलग अलग क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किया जा सकते हैं। तो आइए चलिए समझते हैं। सबसे पहली बात तो 1920 में दो जगहों पे सेशन हुआ, और वो दो जगह थी नागपुर और कलकत्ता। सितंबर में नागपुर में होता है और कलकत्ता में 1920 में होगा। ठीक, सॉरी सितंबर नहीं होगा यहाँ पे, दिसंबर में नागपुर में होगा, और कलकत्ता में सितंबर में होगा 1920 में। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इनको लोकेट कैसे किया जाए। नागपुर आपका महाराष्ट्र के बिल्कुल नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में होगा, और आप कुछ इस जगह पे इसको लोकेट कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ये याद रखना है। कैलकटा आपका सुंदरबन डेल्टा जहां पे आपको दिखाई दे, या फिर ये जो डब्ल्यू बनता हुआ दिखाई दे, आप यहीं पे कैलकटा को लोकेट कर दीजिएगा और आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। रही बात मद्रास की, तो बिल्कुल मद्रास जो है वो कोस्टल एरिया में नॉर्दर्न पार्ट पे आपको तमिलनाडु के दिखाई देगा। तो ये तीन जगह हो गई जहां पे कि कांग्रेस के सेशन हुए थे, और यही तीनों क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। कौन कौन से? नागपुर, कैलकटा और मद्रास। नागपुर आपका मुंबई में है, कैलकटा आपका कोलकाता, कैलकटा आपका वेस्ट बंगाल में है, मुंबई या महाराष्ट्र जिसको आप बोल दीजिए, और इसके अलावा मद्रास जो कि आपका तमिलनाडु में रहेगा। ठीक। अब इसके बाद बात आती है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से क्या पूछा जा सकता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे वो रिलेटेड रहेंगी मेन इवेंट्स पे, कि कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए हैं हमारे इस पूरे हिस्ट्री के चैप्टर में। तो इसमें सबसे पहला इवेंट था चंपारण, जो कि इंडिगो प्लांटर्स के लिए महात्मा गांधी जी ने एक सत्याग्रह मूवमेंट शुरू किया था। फिर इसके बाद में खेड़ा, फिर इसके बाद में अहमदाबाद, कॉटन मिल वर्कर्स का सत्याग्रह मूवमेंट। अमृतसर को हम पहचानेंगे कहाँ पे है, जहाँ पे जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, जनरल उडायर ने ओपन फायरिंग करी थी। चौरी चौरा वो जगह जहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया था। और दांडी, जो कि एक गुजरात का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एक तरीके से शुरू किया गया था महात्मा गांधी के थे। इन जगहों को हमें आइडेंटिफाई करना होगा। तो चलिए मैप पे देखते हैं कि ये जगह कहाँ पे अवेलेबल है, और हमको कैसे मैप्स में मार्क करना होगा, जिससे कि हम पूरे मार्क्स स्कोर कर पाए। ज्यादातर चीजें यहाँ पे आपको नॉर्दर्न इंडिया में ही देखने को मिलेंगी। चलिए ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात अमृतसर देख लेते हैं। 1919 में 13 अप्रैल को यहाँ पे जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स में भी आने के चांसेस रहेंगे। क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम होंगे कि लोकेट द प्लेस वेयर जलियांवाला बाग इंसिडेंट हैपेंड, है ना। 1919 में दिस टुक प्लेस एंड दिस इज द प्लेस। आप पंजाब के बिल्कुल सेंटर में आप इसको वेस्टर्न पार्ट पे मार्क कर सकते हैं। चौरा चौरी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के बिल्कुल ईस्टवर्ड पार्ट में, या फिर आप कह लें कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। बिहार में आपको मिल जाएगा चंपारण, जो कि वेस्टर्न पार्ट में होगा, बिल्कुल चौरा चौरी के पास में ही। खेड़ा गुजरात में है, अहमदाबाद गुजरात में है, और दांडी गुजरात में है। तो यहाँ पे आपको तीन ऐसे मेजर प्लेसेस मिल जाएंगे जो कि आपको मार्क करने होंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि दांडी गुजरात का सदर्न मोस्ट पॉइंट होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी दांडी क्वेश्चन में आएगा तो आप साउदर्न पार्ट में यहाँ पे इसको मार्क करेंगे। खेड़ा यहाँ पे, और इसके अलावा अहमदाबाद। ये कुछ तरीके से आप मैप्स को मार्क कर पाएंगे जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है।
आई होप आपको हिस्ट्री के मैप्स क्लियर हुए। इसके अलावा हिस्ट्री में और कोई भी मैप्स नहीं आने हैं। चलिए आगे के मैप्स देखते हैं जो कि ज्योग्राफी के बेस्ड होंगे। इसमें हम सिर्फ मैप्स को देखेंगे और कुछ नहीं, सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है मेजर सॉइल टाइप्स, जो कि आपके ज्योग्राफी से आ जाएगा। और इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और वो क्वेश्चंस कैसे होंगे, जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ लेबलिंग करनी होगी। आपको एग्जाम में कुछ इस तरीके से पैटर्न देखने को मिल जाएगा, और पैटर्न के हिसाब से आपको लेबलिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल देख लेते हैं। हमारे इंडिया में नॉर्दर्न पार्ट में हिमालयाज हैं, और बेसिकली हम उसी जगहों पे ही फॉरेस्ट या फिर माउंटेनियस सॉइल को मार्क करेंगे। इसके अलावा अगर हम एलुवियल सॉइल की बात करें तो ये हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये पूरा का पूरा एलुवियल सॉइल मार्क किया जा सकता है, जहाँ पे बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सारी चीजें आ जाएंगी। असम का भी जो पार्ट है वो भी हम मार्क कर सकते हैं प्लेन्स के लिए या एलुवियल सॉइल के लिए। गुजरात का भी जो पार्ट है उसको भी हम मार्क करेंगे। रेड एंड येलो सॉइल जो है वो हम मार्क करेंगे जो हमारा हैवी रेन वाला एरिया है, जैसे कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, ये सारे स्टेट्स। और यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा पार्ट जो कि आपका है कौन सा, ये पेनिनसुलर प्लेटो रीजन में आप देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ इसको हम लोग छोटा नागपुर प्लेटो भी बोल सकते हैं। इसके अलावा ये पूरा का पूरा रीजन आपको रेड एंड येलो सॉइल में मार्क करने को दिखाई देगा। अगर ऐसा कोई पैटर्न देखने को मिलता है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है, यहाँ पे है आपके सेंटर पार्ट में मध्य प्रदेश के आसपास छत्तीसगढ़, और फिर सदर्न पार्ट में, तो वो रेड एंड येलो सॉइल होगी। ब्लैक सॉइल आपका डेक्कन ट्रैप जिसको आप बोलते हैं, ये पूरा का पूरा रीजन आपको ब्लैक सॉइल में ही दिखाई देगा। आप इसको ब्लैक सॉइल मार्क कर सकते हैं। लेटराइट सॉइल और एरिड सॉइल, एरिड सॉइल आपको कुछ हद तक राजस्थान के पास में देखने को मिल जाएगी, और इसी के साथ में लेटराइट सॉइल के भी कुछ छोटे छोटे पैचेस आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ये असम में हो गया ना, यहाँ पे हो गया ये कुछ छोटे छोटे पैचेस, जैसे कि ये वेस्टर्न घाट्स में हो गया। अब यहाँ पे रेनफॉल का भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा लेटराइट सॉइल के लिए। गुजरात में भी आपको डेक्कन ट्रैप का कुछ एक्सटेंडेड पार्ट देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आपको वहां पे ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी। ये तो आइडेंटिफिकेशन के लिए सिर्फ आएगा आपका, इससे क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको लोकेट करना होगा, सॉरी सिर्फ लेबलिंग करनी होगी, लोकेट वो ऑलरेडी होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं कि आगे आने वाले चैप्टर्स में से कौन से क्वेश्चंस बनेंगे। तीसरा जो चैप्टर आपका है वाटर रिसोर्स, जिसमें कि आपको लोकेट और लेबलिंग दोनों का काम करना पड़ेगा। और इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो बेस्ड रहेंगे डैम्स पे, कि इंडिया में कौन कौन से डैम्स हैं। तो चलिए एक एक करके इसको हम समझते हैं। नॉर्थ टू साउथ में कौन कौन से डैम्स हैं जिनको हमें लोकेट और लेबल करना पड़ सकता है। अब बात रहेगी नॉर्थ से, हम लोग शुरू करेंगे। नॉर्थ में एकदम बिल्कुल नॉर्थ आपको यहाँ पे सलाल देखने को मिल जाएगा, फिर भाखरा नांगल, और फिर टेहरी। ठीक है, ये कुछ है नॉर्दर्न पार्ट में हिमालयास के रेंज में मिल जाएंगे, जो कि फुटहिल्स ऑफ हिमालयास होंगे। फिर राजस्थान में आपको राणा प्रताप सागर मैप देखने को मिल जाए, मैप में आपको यहाँ लोकेट करना है, जो कि सदर्न पार्ट में होगा, सदर्न या सदर्न ईस्टर्न पार्ट में। सरदार सरोवर डैम, बिल्कुल जहाँ पे आपने दांडी को मार्क किया था वहीं कहीं आप सरदार सरोवर को भी आप मैप में मार्क कर सकते हैं। इसके साथ ही हीरा कुंड आप ईस्टर्न पार्ट में चले आएंगे। ठीक है, नागार्जुना मैप, नागार्जुना सागर, ये आपको तेलंगाना में मिल जाएगा, और तुंगभद्रा आपका कर्नाटका में। ठीक, ये कुछ एक मैप के क्वेश्चन रहेंगे कि आपके इंडिया में कौन कौन से मेजर डैम्स हैं। आप इस पूरे चैप्टर में से इन्हीं कुछ एक मैप को देखिएगा, और इससे ही आपको मार्क्स मिल जाएंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। सलाल, फिर भाखड़ा नांगल, टेहरी, फिर राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, तुंगभद्रा, नागार्जुन सागर, और फिर हीराकुंड। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। उड़ीसा में हीराकुंड, नागार्जुन सागर तेलंगाना, कर्नाटका में तुंगभद्रा, सरदार सरोवर गुजरात,
राणा प्रताप सागर आपको राजस्थान। फिर ये हिमालय के कुछ एक रीजन। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ आपको आइडेंटिफिकेशन करना है। मेजर एरिया ऑफ राइस एंड व्हीट, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, शुगर केन, टी, कॉफी, रबर, कॉटन, जूट एक्सेट्रा, ये आपको सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा। तो आपको बुक में जो मैप अवेलेबल है, आप उसी को एक बार देख लीजिएगा ठीक से, उसी से ये क्लियर हो जाएगा। अब रही बात चैप्टर फिफ्थ की, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज की। अब इसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए क्वेश्चंस रहेंगे कि आयरन और माइंस कहाँ कहाँ हैं। चलिए देख लेते हैं। आप इस मैप में देखेंगे तो आपको आयरन और माइन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो पता चल जाएगा। आप यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे देखिए, ये रहा आपका मयूरभंज। ठीक, तो पहला जो आपको आयरन ओर मिलेगा वो मयूरभंज में मिलेगा। स्टेट, चलिए स्टेट का क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि ये कौन से स्टेट में मिलता है, आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दूसरा है दुर्ग, जो कि आपको सेंटर पार्ट में मिलेगा छत्तीसगढ़ के। और फिर सदर्न पार्ट में बैलाडिला आयरन ओर माइंस आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर चौथा है बेल्लारी, जो कि कहीं ना कहीं बॉर्डर शेयर करता है। और फिर उसके बाद में कुद्रेमुख माइन, जो कि आपका कर्नाटका में अवेलेबल है। ये तो आयरन ओर माइंस की बात हो गई कि कौन कौन सी आयरन ओर माइंस इंडिया में हैं, जो आपके सीबीएसई के सिलेबस में भी हैं। इसके अलावा कोल माइंस और ऑयल फील्ड्स को भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये है वो मैप जो आप अपने बुक से समझ सकते हैं कि कोल माइंस और आय। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस कौन कौन से रहेंगे पहले ये देख लेते हैं कि कोल माइंस कौन कौन सी आ सकती हैं और ऑयल फील्ड्स कौन कौन सी आ सकती हैं। तो हमें रानीगंज, बोकारो, तलचर, नवदेली, चलिए इन चारों को पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो कोल माइंस आपको रानीगंज कहीं यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। ठीक है, रानीगंज, बोकारो आपको बिहार में, फिर तलचर आपको उड़ीसा में, है ना, और नवेली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये चार कोल माइंस रहेंगी जो कि क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे ऑयल फील्ड्स की। ऑयल फील्ड्स दिग्बोई है, नाहरकटिया, मुंबई हाई, बेसिन और कलोल। चलिए ध्यान से इनको भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये रहा ऑयल फील्ड्स दिग्बोई, आपको यहाँ आसाम में देखने को मिल जाएगी, नाहरकटिया भी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको बेसिन और मुंबई हाई, ये बिल्कुल ही आपके अरेबियन सी में देखने को मिल जाएगी। कलोल आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे गुजरात में। हम्म, और अंकलेश्वर यहाँ पे है गुजरात में ही। तो दो ऑयल फील्ड्स गुजरात में कौन कौन सी, कलोल और अंकलेश्वर। दो हमारे अरेबियन सी में बेसिन और मुंबई है। दो आपको असम में दिग्बोई और नाहरकटिया। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें कि नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ सकता है वो भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब बात आती है पावर प्लांट्स की, कि इंडिया में कौन कौन से पावर प्लांट्स हैं। थर्मल पावर प्लांट्स, चलिए इनको भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पहला हमारा जो पावर प्लांट रहेगा वो है नामरू, जो कि है असम में। फिर उसके बाद में सिंगरौली, जो कि है मध्य प्रदेश के बिल्कुल नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, बिल्कुल ही उत्तर प्रदेश से सटी हुई बाउंड्री जो आपको दिखाई देगी वहां पे आपको मार्क करना है। और इसके अलावा रामागुंडम, जो कि आपका तेलंगाना में मिलेगा आपको। ठीक है,
तो 3 थर्मल पावर प्लांट्स, असम, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, नामरूप, सिंगरौली और रामागुंडम। नेक्स्ट देखते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे आपको नरौरा आपके उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिल जाएगा। काकरापारा जो कि आपके गुजरात में है, बिल्कुल जहाँ पे आप डांडी मार्क करेंगे। तारापुर महाराष्ट्र के बिल्कुल नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। कलपक्कम तमिलनाडु के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। ये कुछ एक जगह होंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए जो आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं, और आप इन जगहों को मार्क करके मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, और इसमें हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स इंडिया के मैप्स में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पार्क है उत्तर प्रदेश में, जो कि नोएडा के पास में है, जो आपको बिल्कुल नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेगा। इसके अलावा गुजरात में गांधीनगर, महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे दो जगह रहेंगी। हैदराबाद है तेलंगाना में, बेंगलुरु है कर्नाटका में, तमिलनाडु में चेन्नई और केरला में तिरुवनंतपुरम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऐसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। केरला में तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु में चेन्नई, बेंगलुरु कर्नाटका में, तेलंगाना में हैदराबाद, पुणे और मुंबई महाराष्ट्र में, और फिर उसके बाद में गुजरात में गांधीनगर और उत्तर प्रदेश में नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी में, जहां पे आपको लोकेटिंग और लेबलिंग दोनों करनी पड़ेगी, और इसमें आप लोग मेजर पोर्ट्स को लोकेट करोगे, जो इंडिया के मेजर पोर्ट्स होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से पोर्ट हमारे कोस्टल रीजन में ही मिलेंगे। तो चलिए उनको लोकेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वेस्टर्न पार्ट से। वेस्टर्न वेस्ट में आपको कांडला मिलेगा। फिर आपको मुंबई महाराष्ट्र में, जो कि ठीक है, कांडला मुंबई। फिर मरमगांव जो कि आपके गोवा में है। न्यू मैंगलोर आपका कहाँ पे है? जी बिल्कुल, ये आपको कर्नाटका में देखने को मिल जाएगा। कोची केरला के लिए। तूतीकोरन और चेन्नई दो बड़े पोर्ट्स हैं हमारे, किसके लिए? तमिलनाडु के लिए। फिर उसके बाद में विशाखापत्तनम, पारादीप और हल्दिया, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और फिर बाद में वेस्ट बंगाल। ये कुछ एक कोट्स हो गए जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसको हम फिर से एक बार रिकॉल कर लेंगे। गुजरात में कांडला, महाराष्ट्र में मुंबई, गोवा में मरमगांव, न्यू मंगलोर आपका कर्नाटका के बिल्कुल सदर्न पार्ट में, सदर्न वेस्ट पार्ट में। कोची आपका सेंट्रल पार्ट में जो कि केरला में हो गया। तुतीकोरन और चेन्नई आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। फिर उसके बाद में आंध्रा में आपका विशाखापत्तनम, और फिर पारादीप और हल्दिया। उड़ीसा में पारादीप, और वेस्ट बंगाल में हल्दिया का पोर्ट हो जाएगा। या आप लोकेट और लेबल कर सकते हैं। अब इसके बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि इंडिया के कौन कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। चलिए उसको भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा लोकेट और लेबलिंग दोनों का आएगा। ये रहा। हम शुरू करेंगे अमृतसर से, जो कि पंजाब का है, राजा संसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। फिर दिल्ली में हमारे पास इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल का है, यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और चेन्नई में मीनमबक्कम, ये आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आइडेंटिफाई कर लीजिए। बिल्कुल पंजाब के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो अमृतसर है, जहाँ पे आपने जलियांवाला बाग को भी आपने सीखा कि कहाँ पे मार्क करना है, वहीं पे आपको राजस्थान सी। फिर दिल्ली में, फिर उसके बाद में कोलकाता में जो कि आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मुंबई फिर से वही महाराष्ट्र में आएंगे। तेलंगाना में हैदराबाद जो कि राजीव गांधी एयरपोर्ट है। और चेन्नई में मीनमबक्कम है जो कि आपका एयरपोर्ट रहेगा। तो आई होप इसी के साथ
आपको मैप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो सॉल्व हुए। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और इस वीडियो को देखिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच। अब आई होप आपको मैप के लिए कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आप इसी के थ्रू अपने मैप को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।